जा रहे हैं क्या वो सही है? मेरे कर्मों से जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका क्या प्रभाव होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोगों की क्या विचारधारा बनेगी। बस अगर इतना सोचना शुरू कर दिया तो हम शायद सक्सेस हो जाएंगे आज इस उद्देश्य से यहाँ पर। धन्यवाद। नथमल जी, सुशांत जी, संग्राम केसरी सारंगी जी, डॉक्टर संजय गुप्ता जी, क्रांति चतुर्वेदी जी, तो समाचार या विचार पर हम विश्वास नहीं करेंगे और अखबार की जो विश्वसनीयता है वो उसका मूल आधार है। वैसे भी समाज में सत्यता बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्यता और क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता एक दूसरे के पूरक है। हम महाभारत काल की बात करें तो एक प्रसंग है, उसको मैं थोड़ा सुनाना चाहता हूँ और वो हम लोगों से इससे संबंधित, विषय से संबंधित। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था महाभारत, तो उसमें कौरवों के सेनापति आचार्य द्रोणाचार्य और वो संहार करते जा रहे थे पांडवों की सेना के। तो ये सोचा गया कि कैसे इनको युद्ध से गिरफ्त किया जाए। तो ये सुझाव दिया गया कि अगर उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार उनको दे दिया जाए तो वो अपना हथियार। अब ये हुआ कि विश्वास किस पर करेंगे, तो विश्वास के लिए चुना गया कि युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जिसका नाम था, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो उनसे कहा गया कि भाई आप इस खबर को दीजिए, बताइए। उन्होंने कहा कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। तब कहा गया कि भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जो है आप सत्य ही बोलिए, लेकिन आप बता दीजिए कि अंत में कि ये नहीं मालूम है कि नर है या हाथी है। तो उन्होंने कहा कि उसमें तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरोगा कुंजरो। अब कुंजरो जब बोला गया तो शंख ध्वनि इतनी तेज हो गई कि सुनाई नहीं पड़ा और अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर पर विश्वास करके, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर विश्वास करके अपना हथियार रख दिया और वो मारे गए। तो कहने का अर्थ है कि विश्वसनीयता जो है बहुत जरूरी है और खास तौर पर जनसंचार में मीडिया के लिए, क्योंकि वो लाखों लोगों तक पहुंचती है कोई बात अगर हम करते हैं तो। और जनसंचार में अपनी बात चूंकि मीडिया से ही करनी पड़ती है, इसलिए मीडिया को विश्वसनीय होना होगा। कई वर्षों के ये जो मीडिया आई है वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार वर्षों के तपस्या के कारण आई, क्योंकि हम जब पत्रकारिता जब शुरू हुई तब जो पत्रकार थे वो एकदम विश्वसनीय थे और वो कभी भी असत्य चीज नहीं लिख सकते थे। वो परंपरा आज भी कायम है, इसलिए विश्वसनीयता बनी हुई है। अगर अखबार में कोई समाचार छपता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये सत्य ही होगा, क्योंकि अखबार में छपा है। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि अखबारों में भी व्यापार अखबार हो गया है और उसके लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए फेक न्यूज भी उसमें भी आ गए हैं। लोग फेक न्यूज दे रहे हैं, कभी कभी ज़्यादा, मतलब हमेशा तो नहीं दे सकते, लेकिन फेक न्यूज। और जैसा कि बताया गया, कई लोगों ने कहा कि धन का दबाव, विज्ञापन के दबाव के चलते भी असत्य खबरें या फेक न्यूज देनी पड़ जाती हैं। इसीलिए महात्मा गांधी अपने अखबारों में कोई भी विज्ञापन नहीं लेते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई विज्ञापन जो है इससे दूषित वातावरण हो जाता है और इसमें दूषण आता है।
तो हमें क्या करना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए। अखबार में जैसा कि हम जानते हैं रिपोर्टरों को सिखाया जाता है चेक एंड डबल चेक, कि किसी भी खबर को पुष्ट करो, चेक करो, अगर उससे भी नहीं पता चलता है तो उसको चेक या डबल चेक करना पड़ता है। लेकिन आज थोड़ी इसमें कमी आई है, क्योंकि चूंकि अखबार में गेटकीपिंग की व्यवस्था है, इसलिए सत्यता का और असत्य खबरों का पता चल जाता है। लेकिन आज एक और मीडिया जिसका कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई है और हम उसका उपभोग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के आने पर ये जो गेटकीपिंग की व्यवस्था है वो खत्म हो गई है। हर व्यक्ति पत्रकार है और चेक करने का कोई उपाय नहीं है। हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि जो अभी नेपाल में हुआ या बांग्लादेश में हुआ, ये सब सोशल मीडिया के कारण पर खबरों को देने के कारण पर, और हमारे देश में भी कई बार हिंसा हो चुकी है। एक बार जो है मणिपुर के बच्चों को कर्नाटक में लोगों ने बहुत मार मारा था, इसीलिए कि सोशल मीडिया पर ये प्रचार कर दिया गया था कि उनके साथ ये हुआ है। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया है, लेकिन इसके लिए हमें आत्म नियंत्रण की जरूरत है। वैसे तो समाचार पत्र के लिए जो है नैतिकता है, आचार संहिता है, आचार संहिता का पालन करना पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया में कोई आचार संहिता का पालन करने के लिए कोई उपाय नहीं है। सरकार कभी कभी कुछ नियम भी बनाती है, लेकिन नियम बनाने से कुछ नहीं होगा। इसमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्म नियंत्रण करने की जरूरत है। अब दूसरी बात रही पारदर्शिता की, तो पारदर्शिता का जनसंचार में पूर्ण रूप से अभाव है। वही बात ये हुई कि पारदर्शिता और ट्रस्ट जो है एक है, एक सिक्के के दो पहलू है, लेकिन मेरा मानना है कि पारदर्शिता का अभाव है जनसंचार में। क्यों कि अब हर व्यक्ति, हर अखबार, हर न्यूज चैनल अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कि हम बड़े हैं, हम सबसे पहले हम टेलीविजन, और दूसरा कि सबसे सर्कुलेशन हमारा ज़्यादा, सर्कुलेशन अखबार सत्य बताते नहीं है कि हमारा कितना सर्कुलेशन है, ये कोई नहीं बताता, क्योंकि उससे विज्ञापन मिलता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पारदर्शिता का पूर्ण रूप से अभाव है। हालांकि पारदर्शिता के लिए जरूरी है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में करना बड़ा मुश्किल है। हमें पारदर्शी भी होना चाहिए, नए पत्रकारों को ये पारदर्शी होना चाहिए, उनको विश्वसनीय होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त। उसको खोलूंगा नहीं, हिलूंगा हिलाऊंगा नहीं, तब तक वो चीनी नीचे ही पड़ी रहेगी। चीनी को घोलना आवश्यक है, तभी वो चाय मीठी बनेगी। इसी प्रकार हम अनेक कॉन्फ्रेंस में अनेक ऐसे आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं, विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब तक हम उसको अपने जीवन में आचरण में नहीं लाएंगे, अपने अंदर नहीं उतारेंगे, तब तक वो हमारे मन मस्तिष्क पर मेडिटेशन के द्वारा हम अपने अंदर श्री ब्रह्मा कुमारी पूनम देवी जी को आप चंडीगढ़ से हमारे बीच में पिछले 50 वर्षों से आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर मंच सभा में उपस्थित मेरे दैनिक मीठे भाई बहनों, मीडिया वो एक पहलू है जो 24 घंटे 7 दिन रुझा हुआ है सेवा के मैदान में। भारत या विदेश के हर कोने में हम देखें तो मीडिया कर्मी भाई बहन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 24 घंटे वो सेवा में जागरूक रहते हैं। दिन हो रात, सुबह हो शाम हो,
कभी भी ये व्यस्त 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 ही रहेंगे हमेशा। इस भागम दौड़ जिंदगी में जीवन में सब भाग रहे हैं। हर मनुष्य आत्मा जीवन की यात्रा चला रही है, दौड़ रही है, क्योंकि दौड़ने का जमाना है, दौड़ने का समय है। मीडिया कर्मी भाई बहने हर समय देखे तो 24 घंटे अपने आप एक गैजेट्स में बिजी रखा हुआ है, क्योंकि गैजेट से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है और उन्हीं के द्वारा आगे संदेश पहुंचाने के आधार बनते हैं। इस भागदौड़ जिंदगी में जो पहल चल रहा है उसमें हर मीडिया पर्सन के पास ओवरलोड प्रेशर है। क्या मैं सही हूँ? है प्रेशर है। तो ओवरलोड प्रेशर होने के कारण कई बार डिसीजन हम लेने में चूक जाते हैं। तो उसके लिए सबसे सहज विधि क्या है? हम अपने आप की अंतर यात्रा कर अंतर जगत में जाकर के अपने आप को एनालाइज करें। जैसे साइंस की टेक्नोलॉजी से हम कुछ भी रिसर्चेस करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो लेबोरेटरी में डाला जाता है, उस लेबोरेटरी से टेस्ट करते हैं। इसी प्रकार मेडिटेशन वो कला है, वो शक्ति है, वो औषधि है जो हम अपने विचारों को, और जब नेगेटिव थॉट्स चलते हैं या वेस्ट थॉट चलते हैं तो संकल्पों की गति फास्ट हो जाती है। सुबह के सत्र में भी बताया गया होगा। तो मेडिटेशन के द्वारा मन और बुद्धि की यात्रा करते हैं। मन जो संकल्प का साधन है, विभिन्न प्रकार के संकल्प व्यक्त करता है, उस मन के द्वारा हम यात्रा करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ समय के लिए अपने आप को जागृत करने के लिए, एनालाइज करने के लिए रिलैक्स होकर बैठना पड़ेगा। मन और बुद्धि दोनों कार्य साथ में चलेंगे। जैसे आप सब अनुभवी वक्ताएं हैं, आप सब ने सुना ही होगा, जब हम किसी को दिल से याद करते हैं तो कहते हैं दूसरे के दिल तक आवाज पहुंचती है, और वो कहते हैं आज मैं याद कर रहा था, आपकी आवाज याद आ रही थी। किया आपने कहाँ बैठते, लेकिन कहाँ जाकर के इसका संदेश पहुंच जाता है। जब दिल के संकल्प दूसरे तक पहुंचते हैं तो पॉजिटिव थॉट की एनर्जी हमें कहाँ तक पहुंचा सकती है। तो मन के संकल्पों की यात्रा शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करती हूँ सभी हम अलर्ट होकर बैठ जाएं, अपने गैजेट साइड पर रखें, एनालाइज करके अपने आप को इम्पावर कर सकते हैं। पावरफुल तो है, लेकिन और मन को, संकल्पों को इम्पावर करने के लिए हमें अंतर की गहराई में जाना होगा। तो अभी जैसे जैसे थॉट देंगे, मन के संकल्प देंगे, मन से आपने उन थॉट्स को सुनना है, कानों से सुनते हुए बुद्धि के चिंतन द्वारा बुद्धि से उसको विजुलाइज करें और वैसा वैसा अनुभव करें। एकदम सीधे रिलैक्स होकर हम बैठ जाएं। इन दोनों नैनों के मध्य में पावरफुल एनर्जी मस्तिष्क में विद्यमान है। सफेद प्रकाश मेरे मस्तक में चमक रहा है। सब विचारों से मुक्त हो जाएं। जो सुन रही हैं केवल इस पर ताकत नहीं, मैं उस एनर्जी, पावर की शक्ति आत्मा की है। मुझ आत्मा का स्वरूप सदा ही ज्योति विद्युत प्रकाश, मेरा स्वधर्म, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी क्वालिटी मुझ आत्मा की शांति है। महसूस करें बाहरी हलचल से परे, संकल्पों के दूर में शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा, मुझ आत्मा में बहुत सारी अनंत शक्तियां विद्यमान हैं।
मैं शक्तिशाली आत्मा गुणों के सागर प्यारे पिता परमात्मा संतान जैसे मेरे पिता परमात्मा गॉड फादर शिवा है जो दिव्य स्वरूप मेरी आत्मा की शांति स्वरूप है। इस शांति स्वरूप स्थिति द्वारा मैं जो भी आत्मा कर्म करूंगी, चाहे देखने का, चाहे डिजिटल का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का, वो हर कार्य सफल होगा। क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप होकर अपनी पॉजिटिविटी के द्वारा स्वयं की शक्तियों की एफिशिएंसी बढ़ा रही है, बढ़ रही है। उस एफिशिएंसी से मैं आत्मा मेरे बंदों के बुद्धि पे जो भी बोझ है, उन सब बोझों से रिलैक्स मैं आत्मा में एनर्जी बहुत शक्तिशाली रिलैक्स महसूस करें। ये एनर्जी मेरे कार्य को और भी पावरफुल फास्ट कर रही है। पॉजिटिव थॉट से मैं अपने आप को एनालाइज करूँ, अपने हर कार्य विश्वास के साथ, शक्ति के साथ, परमात्मा प्यार के साथ कार्य को सफल करने में अक्सर मेरी कुछ आत्मा पर बहुत शांत ठंडी शीतल किरणों का प्रभाव मुझ पर बरस रहा है। इन शांत किरणों को स्वयं में अनुभव करते हुए धीरे धीरे उसी स्थिति का स्वयं में प्रैक्टिकल स्वरूप देती है। मैं शांत स्वरूप एनर्जी कितना में लौट रही हूँ। प्रैक्टिकल महसूस करूँ। I'm a peaceful soul, peaceful energy. I'm fully relaxed. धीरे धीरे अपनी चरण चक्र ओम शांति, ओम शांति। इस रोड के समीप आप ले गए। Charity begins at home. At the same time, transparency and trust start. आपने सुना होगा एक कविता है थोड़ी सी, कस्तूरी कुंडल बसे नट
कैसे घटघट काम है दुनिया ने देख लेना है। ये सब हमारे जो टेस्ट और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ये सब भुवनेश्वर आदरणीय मंच हमारे आज के सभागार में पधारे हुए करेंसी के बारे में and it will be accepted by the people. They trust each other, they listen to each other, and they know whatsoever they say that is accepted by the people. And they are transparent. If they are not transparent, to make our first school of the learning for trust and transparency, they will learn only when we are perfect. So trust is a very important person with everyone. Wherever you go, if you are a good person, people will trust you. If you are not good person, people will not trust you. And if you are transparent, people will like you. Am I right? आप लोग भी बचपन में ऐसे ही करते होगे ना, या नहीं करते, भूल गए? तो that is very natural. A child has full trust on his mother. His mother, whatever mother says, it is correct only. It cannot be anything different. Other thing than whatever mother says. Now, if mother and father, they've got good relationship with each other, if they've got trust with each other, the family will survive for long. If they don't trust, now you are seeing when what is happening. Have you ever analyzed this thing? Then we are responsible for that. Because we have not created सुरक्षा हाथी दुर्घटना घटी। देश के एक स्लोगन होता है, सुरक्षा हाथी दुर्घटना घटी। ये यहाँ पर जहाँ ट्रस्ट नहीं होता है, there is no trust, there is no understanding, there is no confidence on each other, things will not move further. I would like to tell, when I was working in a bank, I used to deal with media. I feel media is very transparent. What they expect, they don't expect anything from you. They expect the transparency and trust. You have to create a trust and confidence about yourself. Yes, if you are good, you are giving proper information to the media. Media wants information only. Am I right? They don't want anything else. If you start teasing them, they also get accustomed to that. But no. First thing, they want only good information, true information from the opposition. And it's the duty of the PR person who is dealing with this. He has to give them correct information and he will get very good of it. So this is again trust and transparency between two opposition. And you have to maintain a human being. Now I will give you another example of trust. Can we trust our leaders? It will not be diplomatic, you can trust openly. There is no leader now. They have created and spoiled their own image. What about older days? Leaders were there like Lal Bahadur Shastri. You know that something goes on, small accident of the train, he resigned. Now, pretended leaders, they commit lot of frauds, Ghotala, scandal. If you ask them to that, they will say, no, I will not resign. Why you should resign? So this is the arrogancy. This is nothing but the breach of the trust of the people, those who have elected him. But they are not bothered about that. They have to face the music of the 5 years. And they will go and say, election में जब जाएंगे कांग्रेस की मीटिंग they will say, oh, आपको जो है आपकी सड़कें जो है कि हेमा मालिनी के कारों जैसी बना देंगे, आपके गांव को स्वर्ग बना देंगे और आप सबको स्वर्गवासी. So friends, these are the now they pretend their leadership, they are behaving like that. We have to be very alert. And after that, once this is over, elections are over, they forget. Same thing with the boyfriend and girlfriend. Before marriage, a boyfriend tells his wife,
Say, darling, I will bring moon for you. Don't worry about, I can bring moon for you. I can pluck the stars for you. I love you like anything. What happens after marriage? Just withdrawn. He knows himself that he cannot bring the star. The wife also knows that he cannot bring the star. But that's like that. So friends, if you want real our country, if you want to be country to be trustworthy and transparent, we have to start from us. Let us start. Let us make a movement. Yes, I will create a test about myself. Don't expect from others. You start. And I'm sure the things will not be far if we follow this type of things and start trusting ourselves and communicating. Yes, you can trust me by your actions, manners, habits, whatever it is. Everything, your actions, manners, habits, they talk about you, what kind of person you are. I don't want to take much time because already I have been instructed by the ministry to finish it very fast. So, once again, I must thank for inviting me to this August organization, August conclave, and this type of conclave should go on not only in Hyderabad or Mount Abu, it should go on everywhere to educate and motivate and transform the people to become trustworthy and transparent. Thank you. सब लोग ही लगाएंगे। अरे उधर आप लोग का स्टॉल भर गया। चलो चलो फैन बघा माझ्या आप लोगों का अरेंजमेंट बहुत